हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020 के अगले स्टेप यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। हमें बताएंगे कि सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ऐसे कौन कौन से मेडिकल अटेंडेंस रूल बनाए गए हैं जो कि आपके परीक्षा में काम आएंगे, मतलब कि आपके अगले स्टेप में आपके वो मेडिकल एग्जामिनेशन किए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया बनाए गए हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको फुलफिल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। तो सीआईएल के द्वारा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स बनाए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, आगे पास भी होना है, मतलब कि उसको फुलफिल करना है। तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ये क्या होता है, ये होता है कि ऐसे अपॉइंटीज़, न्यू अपॉइंटीज़ जो कि आगे जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं उससे पहले उनका फाइनल मेडिकल चेकअप किया जाता है। अगर आप यहाँ पर फेल होंगे तो आपको इससे बाहर भी किया जा सकता है। अब ये आपका जो चेकअप होगा वो किसके द्वारा होगा, तो कंपनी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अथवा सीएमओ के द्वारा जो भी मेडिकल बोर्ड कंसिस्ट किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। क्लियर। फिर इसके बाद में बता दें कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसके तहत आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, किस किस पोस्ट के कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ऐसे सभी पोस्ट, ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ जो कि डायरेक्टली कोल माइन से कनेक्ट होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जैसे कि माइनिंग, जियोलॉजिकल, सर्वे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओपन कास्ट, पर्सनल, माइनिंग ट्रेनीज, ऑथराइज्ड ड्राइवर्स, वॉच एंड वार्ड एम्प्लॉयज़। मतलब कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि डायरेक्टली माइनिंग से या माइन से कनेक्ट होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा इस रूल्स के तहत। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और बताते हैं कौन कौन से आपके मेडिकल फिटनेस टेस्ट किए जाएंगे। तो जिसमें पहला है आपका फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब अ कैंडिडेट मस्ट बी इन साउंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, कि कैंडिडेट का मेंटल और फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होना चाहिए, किसी भी प्रकार की फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो चाहते हैं कि आपके ड्यूटी के एक टाइम पर आपका परफॉर्मेंस किसी प्रकार से अफेक्ट ना हो, इसलिए आपको क्या होना है, फिजिकल हेल्थ आपकी स्ट्रांग होनी है। तो ही शुड नॉट बी ग्रॉसली ओवरवेट और अंडरवेट, आपको ओवरवेट भी नहीं होना है और अंडरवेट भी नहीं होना है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट क्या परफेक्ट होना चाहिए। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अभी भी आप समय है, अगर आप अंडरवेट या फिर ओवरवेट हैं तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो सेकंड आपका टेस्ट होगा फिटनेस टेस्ट, वो है आपके हाइट का। उन्होंने बोला है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ हाइट में बी रिलैक्स टू 60 इंच। तो जो मिनिमम आपका हाइट है वह 60 इंच होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब कितनी हाइट पर आपका कौन कौन से क्राइटेरिया रखे गए हैं उसकी हम आगे बात करेंगे। इसके पहले देख लेते हैं कि अगला आपका फिटनेस कौन सा टेस्ट होगा, वो होगा हियरिंग का, यानी कि आपके कान का टेस्ट होगा, कि किसी प्रकार से आप में कान में किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए और आपके सुनने में किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो। नो प्रोग्रेसिव डिजीजेज अफेक्टिंग हियरिंग। क्लियर। तो आपके कान का भी टेस्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ चेक किया जाएगा, आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपकी हियरिंग चेक की जाएगी, आपकी कान का भी चेकअप किया जाएगा। फिर अगला है जो कि मॉडरेट है मतलब कि इसमें थोड़ा ढील दी जा सकती है। स्पीच मस्ट बी विदाउट इम्पेडिमेंट एक्सक्लूडिंग स्टैमरिंग ऑफ मॉडरेट डिग्री, मतलब कि आपको तुतलाना और हकलाना ये चीज़ भी वहाँ पर चेक की जा सकती है। क्लियर। फिर अगला आपका टेस्ट आता है चेस्ट मेजरमेंट का। चेस्ट मेजरमेंट एक ऐसा मेजरमेंट है जो कि टेस्ट में जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है या मेडिकल टेस्ट होता है उसमें हर हाल में किया जाता है, मतलब कि यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपके चेस्ट मेजरमेंट का। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी हाइट 159 टू 165 सेंटीमीटर है, उनका जो आपका चेस्ट की मेजरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद टोटल 81 सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट होना चाहिए 159 से 165 हाइट के बीच के कैंडिडेट का। फिर बात करते हैं 165 से 173 हाइट के बीच कैंडिडेट का, तो उनका जो मेजरमेंट है चेस्ट का कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन के बाद में 84 होना चाहिए। फिर 173 से 178 सेंटीमीटर की हाइट वाले कैंडिडेट का जो सीने का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 81, और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 86 होना चाहिए। फिर 178 सेंटीमीटर टू 183 सेंटीमीटर कैंडिडेट के लिए
84 सेंटीमीटर का नॉर्मल मेजरमेंट होना चाहिए और 6 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 90 सेंटीमीटर फाइनल मेजरमेंट होना चाहिए फुलाने के बाद। और 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट वाले कैंडिडेट के लिए 86 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट मेजरमेंट मांगना है और 7 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगना है। तो 93 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद में मेजरमेंट आपका लिया जाएगा। चेस्ट मेजरमेंट जो होता है आपके हार्ट और लंग का मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ये आपका नॉर्मल मेजरमेंट और फुला के आपका मेजरमेंट किया जाता है। वहाँ ये जांच की जाती है कि आपके हार्ट और लंग्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं, अगला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर शुड बी नॉर्मल इन रिकम्बेंट पॉस्चर, कि नॉर्मली आपको ब्लड प्रेशर जो होता है शांत मुद्रा में जो भी होता है उसको आपको वो भी मेज़र किया जाएगा। तो आपका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर मेज़र किया जाएगा रिकम्बेंट पॉस्चर में। फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है द टीथ मस्ट बी इन गुड ऑर्डर, डिकेड आर ब्रोकन टीथ मस्ट बी प्रॉपरली स्टॉप्ड आर क्राउंड एंड डी एफिशिएंट टीथ। मतलब कुल मिला के आपका जो टीथ है वह भी गुड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी उसको क्लियर करवा सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। जम शुड बी इन हेल्दी कंडीशन, आपके मसूड़े भी अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। फिर देखिए ये मेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, देयर शुड बी नो हार्निया, कि आपको हार्निया की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब कि गांठ बॉडी में किसी प्रकार की कोई गांठ, यानी पेट में बोले तो मोस्टली कि पेट में आपके किसी प्रकार की गांठ नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको पेट का चेकअप भी वो करेंगे। फिर अगला स्टेप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हाइड्रोसिल की जाँच। उसमें आपके हाइड्रोसिल भी चेक किए जाएंगे कि आपके किसी प्रकार के जो टेस्टिकल होता है उसमें किसी प्रकार से क्या पानी तो नहीं है, किसी प्रकार की सूजन तो नहीं है, तो इसका भी टेस्ट किया जाएगा। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है किसी कैंडिडेट को तो उसका वो ऑपरेशन करवा सकता है। क्लियर, यहाँ पे साफ साफ दिखा है कि द पर्सन मे बी परमिटेड टू गेट ऑपरेटेड विद इन 3 मंथ एंड इफ़ द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल ही मे बी डिक्लेयर्ड फिट, कि अगर किसी प्रॉब्लम है तो 3 महीने के अंदर वो इसका ऑपरेशन करवा सकता है, और अगर उसके बाद में वो फिट होगा, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो उसको फिट घोषित किया जाएगा। फिर द लिम्स, हैंड्स, फिंगर्स, फीट, टोज मस्ट बी वेल फॉर्म, मतलब कि आपके लिम्स, हैंड, फिंगर, फीट, टोज ये सब चीज़ें भी सही होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार से की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, कैंडिडेट शुड नॉट बी सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक और एक्सटेंसिव अल्सर, किसी प्रकार की अल्सर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ स्किन और अदर सिस्टम सब्जेक्ट ऑफ पल्सी, पैरालिसिस एंड इम्पेल्सी आर टू बी रिजेक्टेड, कि अगर कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद में एक और आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका विज़न टेस्ट, यानी कि आपकी आंखों का चेकअप। तो आपको वहाँ पर क्या किया जाएगा, बेटर आइज़ के लिए आपको जो नेकेड आइज़ में देखा जाएगा बिना चश्मे के वो होगा 6/12 का, और ग्लास के साथ में अगर आप हैं तो वहाँ पे 6/6 का विज़न देखा जाएगा, और नियर विज़न 0.6 का। तो इस प्रकार से आपकी आंखों का चेकअप किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो अपना आँख का चेकअप करा करके दवाइयों के माध्यम से या फिर किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से आप उसको सही करा सकते हैं। फिर आपकी आंखों का विज़न तो चेक कर लिया जाएगा, इसके बाद में इसके अलावा एक और टेस्ट होता है आपको वर्णांधता का, जिसको हम बोलते हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात में अंधापन एवं वर्णांधता तो नहीं है। वर्णांधता को अगर आप चेक करना चाहें तो आप सिंपल कैसे क्या कर सकते हैं, आप गूगल में जाएं और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट टाइप कर दें, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस आएंगी, उसमें से आपको कलर ब्लाइंडनेस आप अपना चेक कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर इमेज दिखाएंगे, बताएंगे कौन सी ऐसी इमेजेस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि ये इमेजेस हैं हमारे पास में, इसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए होता क्या है, जो टेस्ट होता है उसमें क्या, कई कलर कॉम्बिनेशन के एक डायग्राम बना होता है। उसमें आपको क्या होता है कि उसमें छिपे हुए कैरेक्टर को पहचानना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पहला सर्कल हमारा ये कलर दे रखा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 23 दिख रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से अगले में आपको 36 दिख रहा है। तो इन जो कैसे कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू ये डिजिट छिपे हुए हैं उसको हमको अपनी आंखों से पहचानना होता है। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं 9 छिपा हुआ है। अगले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, 4, इसमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। फिर इसके बाद इसमें 48 दिख रहा होगा। इसके बाद जस्ट लास्ट जो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन कलर कॉम्बिनेशन के बीच में छिपे हुए कैरेक्टर्स को पहचानना होगा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट को पास करने के लिए। क्लियर। फिर इसके बाद में अगला जो टेस्ट होगा आपका वो होगा
यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट के माध्यम से वो चेक करेंगे कि आपके शरीर में जो शुगर लेवल है अथवा जो एल्ब्यूमिन है वह प्रेजेंट तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, तो उसका भी आपका चेकअप किया जाएगा। क्लियर। तो ये थी आँखों का टेस्ट, आपके कान का टेस्ट, आपकी हाइट, चेस्ट, आपकी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, यूरिन टेस्ट। तो इस प्रकार से जो भी टेस्ट हैं वो इस मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में किया जाएगा। तो पहले ही बता दें कि अभी भी आपके पास समय है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और अगला मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा उसमें जो बीच का जो ड्यूरेशन है उस बीच में आप अपने जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने में प्रॉब्लम हो रही हो किसी कैंडिडेट को, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बोर्ड के सामने किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी और आप वहाँ पर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप पहले ही अपनी ये चीज़ें कंप्लीट कर लें। तो चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास NCL की मेडिकल टेस्ट के लिए को लेकर। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक चैनल साथ बने रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं। थैंक यू।